बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। इससे पहले हम कई सेंटेंसेस के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पहचानना होता है कि ये सेंटेंस कौन सा है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है ना, मैंने खाना खा लिया है। दोस्तों, ऐसा कोई सेंटेंस जो वर्तमान में हो है, यानी कि प्रेजेंट। दूसरा, मैंने खाना खा लिया है, ये काम पूरा हो चुका है वर्तमान में। ये सेंटेंस जब आप सुनते हैं तो ये सेंटेंस ही होता है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी जिसमें वर्तमान में काम पूरा यानी कि मुकम्मल हो चुका है। यानी कि मैंने खाना खा लिया है या फिर मैं खाना खा चुका हूँ, ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज कैसे किया जाता है, देखें। हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैंने खाना खा लिया है, सकारात्मक यानी अफर्मेटिव। मैंने खाना खा लिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये हमें स्ट्रक्चर जो है इसको देखना होता है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। यानी कि जब भी हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ता है। इस रूल के मुताबिक सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लगाना पड़ता है, यानी कि हमारा कर्ता। फिर हमें हैज़ या हैव में से किसी एक को लगाना पड़ता है, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब। और फिर हम लिखते हैं क्रिया की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हमारा आता है ईटीसी, यानी कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर आ जाती है तो वो हम सेंटेंस के एंड में ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। इसी को फॉलो करते हुए हम किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कभी भी, कहीं भी, कैसे भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो देखते हैं। तो हमें इस सेंटेंस को, यानी कि मैंने खाना खा लिया को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना है। रूल हमारा ये है, सो हम रूल के मुताबिक इसको जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है। हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? हमारा सब्जेक्ट है मैंने, यानी कि आई है, मैंने या मैं, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है। अब हम ढूंढते हैं हमारी क्रिया क्या होती है। इसमें हमारी जो क्रिया है वो है खा लिया, ये हमारी क्रिया है। ठीक है ना, मैंने खाना खा लिया है। तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब का पता चल चुका है, लिहाजा हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैंने, यानी कि मैंने, यानी कि आई। हैज़ या हैव में से किसी एक का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पर दोस्तों, लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि हैज़ या हैव में से किसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई, यू, वी, दे या कोई बहुवचन करता होता है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव, HAVE का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, दिस, दैट, सिंगुलर, इट, दिस वगैरह वगैरह, एक वचन है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़, HAS। तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसको आपको याद रखना ज़रूरी होता है और जो प्रैक्टिस करते करते अपने आप जहन में आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई, यानी कि आई के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैव का। तो यहाँ पे हम आई के साथ लिखते हैं आई हैव। ठीक है। फिर आती हमारी क्रिया की थर्ड फॉर्म। हमारी क्रिया क्या है? खाना, खा लिया, यानी कि वर्ब है हमारी खाना, ईट। और ईट की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों ईटन, EATEN। आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है खाना। हमारा ऑब्जेक्ट है खाना, यानी कि फूड। आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक हिंदी के प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव को अंग्रेजी में कैसे बदला है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप किसी भी सेंटेंस को कभी भी, कहीं भी, कैसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से अंग्रेजी में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह कॉलेज जा चुका है।
या वह कॉलेज चला गया है या वह कॉलेज जा चुका है। ये दोनों सेंटेंस एक ही है दोस्तों। इसमें देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, हमें पता करना है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है वह, जा चुका है ये हमारी क्रिया है, कॉलेज हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, शब्दों को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह यानी कि ही। जैसे कि मैंने पहले बताया था, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हैज़ या हैव का यूज़ होगा। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इन, दिस, दैट एक वचन कर्ता में से है ही। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट के साथ जो सहायक क्रिया वो है हैज़। यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। तो ही हैज़ जा चुका है यानी कि गो यानी कि गो की थर्ड फॉर्म जो होती है दोस्तों होती है गॉन, GON। ही हैड गॉन। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट कॉलेज। तो कॉलेज से पहले हम कहते हैं टू, ही हैज़ गॉन टू द कॉलेज। ही हैड गॉन टू द कॉलेज। ही हैज़ गॉन टू कॉलेज, वह कॉलेज जा चुका है। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हमने सीखा कि कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक हिंदी वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। हर टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, और उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सारे टेंसेस को धीरे धीरे कवर कर लेते हैं। लिहाजा हमने फिलहाल अभी यहाँ पर अफर्मेटिव को कवर किया है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप बनाइएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको एक शीट दे दूंगा जिसमें कई सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे हिंदी में, जिनको आप खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।